हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। यह सवाल पूछा गया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, इसी दौरान उस शादी को कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है और डिस्प्यूट के चलते पत्नी 498A का मुकदमा लिखा देती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि पति पत्नी के बीच जो विवाह हुआ था, जो शादी मैरिज हुई थी, उसको अमान्य डिक्लेयर कर दिया गया है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या 498A का केस लगाया जा सकता है? तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट क्या है। आज की वीडियो में इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हैं तो जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी और इस तरीके का अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है या चल रहा है तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। तो साथियों, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बारे में क्या कहा है। साथियों, जहाँ तक लॉ का सवाल है, कानून का सवाल है, तो इंडियन पेनल कोड की जो धारा 498A है उसमें ऐसी कोई बात नहीं दी गई है कि अगर शादी अमान्य कर दी जाती है तो 498A की FIR हो सकती है कि नहीं, केस कोर्ट में हो सकता है कि नहीं। 498A जो सेक्शन है वो सिर्फ इतनी बात कहता है कि पति और पति के नातेदारों के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता करना, यहाँ तक कि उसमें क्रूरता की वजह अकेले डाउरी को भी नहीं बताया गया। डाउरी भी एक वजह है क्रूरता की, डाउरी के अलावा भी और कोई वजह हो सकती है। तो इस संबंध में इंडियन पेनल कोड में या किसी और कानून में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई ऐसी धारा नहीं है कि अगर पति पत्नी के मध्य जो शादी हुई थी उसको अमान्य डिक्लेयर कर दिया गया है तो 498A का केस चलेगा कि नहीं। 498A IPC की धारा से यह जरूर स्पष्ट हो रहा है कि पति पत्नी का संबंध दोनों के बीच में होना चाहिए। अब आज का जो सवाल था उससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 9 फरवरी 2023 को महत्वपूर्ण फैसला दिया जाता है। तो देखते हैं कि वो केस क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट दिया। एक तमिलनाडु का मामला था। शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट के चलते दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान पति के द्वारा डाइवोर्स का सूट फाइल किया जाता है। डाइवोर्स का सूट खारिज होता है, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट इस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक तरफ पति की इस पिटीशन पे हाई कोर्ट इस मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है और दूसरी तरफ पत्नी के द्वारा 498A IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल चलता है और दोस्तों, ट्रायल होने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा उन सभी 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता करने के आरोप में और 3/4 जो दहेज लेने देने की धारा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की, इन सभी मामलों में 4 आरोपियों को, पति को, ससुर को, सास को और देवर को, सभी को एक्विटल कर दिया जाता है। अब इस एक्विटल आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। स्टेट के द्वारा क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है, वहीं वादनी के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। अब क्रिमिनल रिवीजन और क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, क्या फैसला दिया जाता है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जब मजिस्ट्रेट के दोषमुक्त आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष स्टेट के द्वारा क्रिमिनल अपील और वादनी के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है तो इनकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट 1 से 3 नंबर तक के जो आरोपी थे, यानी हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन तीनों लोगों के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्त आदेश को निरस्त कर दिया जाता है
और दोष मुक्त आदेश को निरस्त करने के बाद पति का जो भाई था उसके दोष मुक्त आदेश को तो बरकरार रखा जाता है, बाकी के दोष मुक्त आदेश को निरस्त करने के बाद कन्विक्शन का आदेश पारित किया जाता है। हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा सजा कर दी जाती है, मजिस्ट्रेट के आदेश को पलट दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के इस कन्विक्शन आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होती है। कई अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक साथ की जाती है। केस का टाइटल था पीयूष कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट द्वारा डीसीपी पुलिस, ये केस का टाइटल था। इस मामले में ये जब अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई शुरू होती है। मुख्य रूप से जो बहस की जाती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उस पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। आरोपियों के एडवोकेट्स के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट शुरू किया जाता है, आर्गुमेंट यहाँ से शुरू किया जाता है कि इस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, और उसकी तारीख बताई जाती है कि फला तारीख को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के एक प्रीवियस जजमेंट का जिक्र किया जाता है, शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो 2007 एससीसी के पेज नंबर 369 में पब्लिश हुआ था। सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस केस का हवाला देते हुए यह कहा जाता है कि अगर पति पत्नी के मध्य जो शादी हुई है वो शादी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो शादी ही नल एंड वाइड कर दी गई है, तो फिर 498 नहीं बन सकती है। क्योंकि 498A के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि पति और पत्नी का संबंध होना जरूरी है। इस तरीके से इस सजा को, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया था, इस सजा के आदेश को सेट असाइड करने की, डिसमिस करने की प्रेयर की जाती है। अब दूसरी तरफ स्टेट के एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि अगर ये मान भी लेते हैं कि इस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो 498A हटेगी, 3/4 तो तब भी बनी रहेगी। इसलिए 3/4 में कन्विक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो किया गया है उसको बरकरार रखना चाहिए। इस तरीके से दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को, फैक्ट को देखता है, पूरे एविडेंस को देखता है, और पूरे एविडेंस को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं है। प्रोसिक्यूशन दहेज मांगने के आरोप को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपने साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाया है। लिहाजा इस मामले में 3/4 की भी कोई एविडेंस नहीं है। और महत्वपूर्ण बात करते हुए कहा जाता है कि जब शादी अमान्य डिक्लेयर कर दी गई, शादी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी गई, ऐसी स्थिति में 498A में दोष सिद्ध ठहराना कहीं से भी उचित नहीं है, दोष सिद्ध टिकाऊ नहीं है। यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा। तो फाइनली साथियों, जो सवाल था कि अगर शादी अमान्य कर दी गई है पति पत्नी के बीच, तो पत्नी के द्वारा 498A के मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश था सजा का, उसको निरस्त कर दिया और मजिस्ट्रेट के आदेश को कन्फर्म कर दिया। तो शादी मान्य ना होने की स्थिति में 498A में कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, कन्विक्शन टिकाऊ नहीं है। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।